अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सुना भाई, क्या धांसू किस्म की यार अभिषेक शर्मा ने बैटिंग कर दी है। और सेकंड फास्टेस्ट 50 जो है वो अगेंस्ट आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने ना 14 बॉलों में बना के अपने ही जो उनके मेंटोर है उनका रिकॉर्ड 2 बॉलों से रह गया। मगर जैसे कहते हैं ना, जैसा भेस वैसा भेस वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया। ऑल्दो को पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो गए थे। बट बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है, पहले बताएं आप ठीक है। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपने पूरा जोर लगाया उसकी तेज 350 कराने में। पूरा जोर यार लगाया मैं आपका। यकीन माने, मैं पहली बॉल पे देख रहा था, मैंने कहा यार आज या तो ईशान किशन मारेगा तो या ये मारेगा। और नहीं, थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा। मुझे ना आपका वो मैसेज याद है जब मैच आप भी देख रहे थे, मुझे आपने फिर टेक्स्ट किया, आपने कहा यार वो संजू फिर 0 पे आउट हो गया और 3 इनिंग्स वो हो गया। अब मुझे लगता है ईशान किशन आके ओपन करेगा। ये बात मुझे आपकी याद है। कि मैं आपको एक बात बता दूं, अभिषेक पे बाद में आते हैं। खैर, अभिषेक में आने की जरूरत नहीं है, पुरानी वीडियो उठा के लगा लेते हैं क्योंकि उसकी इनिंग वैसी की वैसी है। सो पॉइंट ये है कि शोएब भाई, संजू सैमसन ऐसा नहीं है कि 3 मैच नहीं चला तो खाली कर दो। मतलब अब देखिए ना, स्काई भी तो आपका वापस आया ना, आपका स्काई वापस आया। ईशान किशन तिलक के ना होते हुए बहुत अच्छा खेला, आज अच्छा छोटी इनिंग खेला, लेकिन वो भी अच्छी इनिंग खेल गया। सो ऐसा नहीं होता कि एक एरिया खराब हो गया तो फौरन बदल दो। किसी भी प्लेयर को जब आप लेके आते हैं, ही इज अ सीजन क्रिकेटर। मतलब सीजन मीन के इस आजकल की T20 में जितने होते हैं, वैसे इंडिया के 4 क्रिकेटर्स ने 100 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। सो वो इतना लंबा खेल के आया। आप 3 मैच में नहीं कह सकते कि यार अब पहले शुभमन को निकाला अब इसको निकाल दे। इंडिया में ऐसा नहीं होता। सो किसी भी प्लेयर को चेक करने के लिए कि वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो 10-12 मैच चाहिए होती है, 2-3 सीरीज चाहिए होती है। वर्ल्ड कप से पहले ऐसा नहीं हो सकता। तिलक वर्मा आएगा, वो एक अलग बात है कि तिलक वर्मा आए तो ईशान किशन की अच्छी फॉर्म लगी है, उसके साथ ओपन करें। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि आपको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आजकल रखना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज 2 खबे देते दूसरी टीम ने सीधा उसमें ला देना है। पाकिस्तान के सलमान आगा अटैक कर रहे हो। मैं बस एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं। अब आते हैं कमिंग बैक टू अभिषेक शर्मा। मैं किसी पाकिस्तान किसका, मैं तनवीर का सुन रहा था। अब तनवीर ना कोई औखा होके ही तारीफ करेगा, कह दी भी करेगा, मतलब इंडियन किसी क्रिकेटर की, ठीक है। मैं मोहम्मद यूसुफ की सुन रहा था, उन्होंने कहा यार ही इज टेक्निकली वेरी साउंड। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं अभिषेक शर्मा के बारे में, जो सिर्फ T20 एक्सपर्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है। आप देखिए ना, मुझे भी लगता है कि वो कोई टुल्लेबाज नहीं है, वो कोई फ्लूक नहीं है। कितनी कंटिन्यूटी उसकी इनिंग में चल रही है, मुख्तलिफ कंडीशन में चल रही है। उस बंदे ने इधर भी किए, दुबई की टफ कंडीशन में भी किए, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग कर दी, 68 की शायद की थी, और उसने सीना कंट्री में सबके खिलाफ रन कर दिए। सो मैं आज देख रहा था, पाकिस्तान टीम जब अनाउंस हुई थी तो खाजा नाफे का जिक्र हुआ, तबरेज शमसी ने, साउथ अफ्रीका का बॉलर है, उसने कर दिया, एशवन ने किया। मतलब वो इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है उस हद तक किया कि किसी को पता नहीं होगा कि हु इज ही, ठीक है ना। बट ऐसा प्लेयर, आप सोचिए ना, 90 स्कोर कितने 6 ओवर में हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 94। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है, खड़ा हो गया ना 6 ओवर में मैच कैसी तैसी फेर देता है। उसको 6 ओवर चाहिए, और वो इंडिया को भी ये पता है ये 6 ओवर चाहिए। और 5 में से 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में 2 मैच में मिल जाए तो अकेला बंदा 2 मैच जितवा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आपने संजू की बात की है, आपको याद होगा जब संजू और अभिषेक शर्मा की ओपन की बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 2 आउट हो, और ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 6 में 100 स्कोर भी हो। याद है आपको मैंने क्या कहा? अच्छा, दोनों का स्टाइल ऐसा है। अब सोचिए, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है, 0 पे 1 आउट है और वो बैटिंग कर रहा है। अब ऊपर से आप शुरू करें, हेनरी 1 ओवर 16, डफी 1 ओवर 17, जिमिसन 1 ओवर 17, सुधी 1 ओवर 11, अगर विकेट ले गया वो। बट पॉइंट इज, मतलब डेकोरेटेड बॉलर हैं वो न्यूजीलैंड के, और मतलब दे आर वेरी मैच्योर, और T20 के ठीक ठाक माने जाते हैं, ठीक है ना। सो ये, बट न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर भी बात हो सकती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड को हम बड़ा रेट करते हैं, मैं आज भी रेट करता हूं, दे आर द बेस्ट साइड। बट न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड नाउ न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हमें मारा है, बुरी तरह से मारा, इसमें कोई शक नहीं। हम एक ही मैच जीते थे, मगर और अपने पल्ले की टीमों के खिलाफ बुरी तरह से वो हारे भी हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते उनका वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। आप देखिए सेफर्ड खेल गया, ठीक है ना। सो कोई आएगा तो कोई निकलेगा भी सही, ऐसा नहीं है कोई नहीं निकलेगा। तो ये एक बात है। बाकी बिश्नोई है, उसने अच्छी बॉलिंग की, वो T20 का लड़का तगड़ा है, लेकिन उनके स्क्वाड में नहीं है वो, बट ही इज गुड। वो पहले वर्ल्ड कप 2021 में आया था इंडिया, आपको पता है, इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में खेला हुआ, लास्ट जो खेला था उसके बाद मौका मिला। अब मैं जो मेन आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024 टिल नाउ जनवरी 2026, 2 साल कर रहे हैं। आपको पता कितने मैच हारे? सिर्फ 2 या 3, 5 2 मेरे। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 50 मैच खेला है, 50 मैच खेला है, 43 जीता है, 5 हारा है, 5 ओनली 5 मैचेस। उसमें भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, उसमें भी 2 मैच वो हैं जो हारा है, बाकी में कॉम्बिनेशन चेंज सीरीज जीत गया, कॉम्बिनेशन चेंज के चक्कर में वो हारा है। मिसाल के तौर पर एक जिम्बाब्वे से हारा, इसमें कैसी बात है, पंजाब से जिम्बाब्वे तो भी हारे है, नंबर 1। नंबर 2, अफ्रीका से अवे एंड होम हारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अवे हारा, एक इंग्लैंड से सीरीज जीता हुआ था, अपने घर में हारा। सो गिने चुने मैच हैं। अब आइए हम अपनी तैयारी पे, 44 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 44 मैचेस खेले हैं, 24 हारे हैं, 20 जीते हैं, 50% भी नहीं है हमारी विन की रेशो। यू गॉट माय पॉइंट? जी 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 जी। तो ये डिफरेंस है, ये सब चीजें चल रही हैं। मेरे देखिए,
क्या टाइम के ऊपर मोमेंटम इंडिया का खैर पहले से चल रहा है, 2 वर्षों से चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप से भी ले लें, कोई मैच नहीं हारे वो, पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारे। और मैं एक और चीज देख रहा था, इंडिया ने आखिरी 15 सीरीज में एक ड्रॉ है, कोई सीरीज नहीं हारा। और इन इंडिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम ये हारे, 2023 में हारे, आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद 17 सीरीज हो गई हैं, कोई सीरीज नहीं हारा। ड्रॉ है उसमें, लेकिन हारा कोई सीरीज नहीं है। हम अंदाजा करें कि 50 मैच को काउंट करके देख लें आप, तो 43 जीते हैं। आप अवे सीरीज, ओवरऑल सीरीज की बात करें तो 2000 कौन से में हारे, वेस्ट इंडीज से ये हारे, लास्ट सीरीज हारे हुए हैं T20 की, वेस्ट इंडीज से हारे होंगे, ठीक है। उसके बाद एक अफ्रीका से ड्रॉ की हुई है इन्होंने, बाकी कोई सीरीज हारी नहीं लास्ट 15 में। और अपने घर में आखिरी 17 में कोई सीरीज नहीं हारे, ड्रॉ हुई है उस बीच में। सो आप मतलब इससे डेकोरेटेड रिकॉर्ड T20 में वर्ल्ड में किसी का नहीं होगा, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ट्रू। अच्छा सना भाई, मगर मैं एक और चीज भी देख रहा था, बुमराह जो है ना, वो आज मुझे वो पुराने वाला बुमराह नजर आया, जो वो होता था, या जो जिस तरह से वो डिस्कस होता था, यानी कि यार आज बॉल किया है, स्किड हुआ बॉल, विकेट उड़ के वो गया ऑफ स्टंप, फिर लेग स्टंप, फिर कैच आउट, फिर एक रनआउट भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का किया। मतलब आज उनमें वो जो बिग बैंग वाला बुमराह था ना, वो मुझे नजर आया। जो मैंने आपको जब टेक्स्ट भी किया था, मैंने कहा यार आज मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना, ये बॉल आगे से भी निकाल रहा है, पीछे से भी निकाल रहा है। मतलब वो जो रिदम होता है ना, जिस तरह आप कहते हैं कि प्लेयर का ना रिदम होता है, जब वो रिदम में आता है ना, तो फिर वो नहीं पकड़ा जाता। आज मुझे उसकी भी वो चीज नजर आती है। एक एक करके हर बंदा जो है ना, वो जो कोई भी फॉर्म है ना, उसको वापस रीगैदर कर रहा है, ताकि वर्ल्ड कप में धांसू किस्म से एंट्री हो इनकी, जो मुझे लगा राइट। भाई T20 में ना ऐसा पता क्या है, मैं लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेटर, मैं कहता हूँ उन्होंने जिस तरह ग्रूम करके चलते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है। आप बुमराह को कैसे लेके चल रहे हैं, वो उनको पता T20 सर पे है, तो उस तरह से कुल नाम तोल के ना फरारी बना के लेके जा रहे हैं। 13.5 सीटर गड्डी नहीं की थी उन्होंने, ठीक है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। 4 ओवर 17 रन 2 आउट। उधर से जेमिसन देखें और डफी देखें, एक ओवर में 17 रन खाए हैं। ह्यूज डिफरेंस। और ये बीच का कौन सी है, इसमें एवरेज स्कोर क्या है, 200 प्लस, 222 या 220 है एवरेज स्कोर इधर। जी 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 जी, ठीक है ना। सो भाई ही इज द बेस्ट T20 में। वो जो बीच में इसको छक्के छक्के पड़ते हैं, पिछले मैच में सेंटर ने मारा और सब चीजें हुई, मैं इसलिए हैरान था। मैंने कहा यार ये बंदा पूरे टूर्नामेंट में छक्का नहीं खाता, पूरे वर्ल्ड कप में 2 छक्के थे इसको, दोनों बॉलर ने मारे हैं। एक पैट कमर ने मारा था, एक अमेरिका के किसी बॉलर ने मारा था, मतलब ऑलराउंडर कह लें, उसने मारा था। किसी बैट्समैन को नहीं खाते सनी ने, एक पैट कमर को खाया सीगा। सो अब मोहम्मद आमिर से पूछ लें, शहीन शाह अफरीदी, जो हमारे क्रिकेटर्स में अपने पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, इवन ऑस्ट्रेलिया के भी अपने जो उनके पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, उसमें वो मतलब बिला झिझक बोल देते हैं कि T20 बेस्ट बॉलर बुमराह है। मगर इस सीरीज तो चलो अब जीत गया इंडिया। अब जिस तरह से वो धांसू किस्म की सीरीज खेल रहा, हो सकता है कि व्हाइट वॉश ही हो जाए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को। मगर इस सारी सीरीज के अंदर जो है ना, वो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज खूबसूरत नजर आई है ना, वो ये नजर आई है कि स्काई जो वापस आया ना उस तरह से, क्योंकि उसके पहले में 32 है, फिर उसके 81 है, आज भी उसने बैट कैरी करके गया है और मैच जितवा दिया 10 ओवर के अंदर ही। आपको खूबसूरत चीज लग रही है, हमें ये लग रहा है कि 15 को क्या होगा अगर हम जाते हैं तो। सर हम तो जब जाएंगे ना, ये तब डिस्कस करेंगे भाईजान, जब जाएंगे। अभी तो जो चल रहा है ना, उसी के लय में ही चलना चाहिए मेरा। आज चेयरमैन साहब क्रिकेटर्स के साथ मिले और उनको ब्रीफ किया है कि हमने क्यों ये स्टांस लिया। लेकिन मैं आपको बात बताऊं शोएब भाई, खैर दूसरी तरफ बात चली जाएगी, खैर हम एंडी कर रहे हैं अभी। सीन ये है कि मेरी अगर अपनी असेसमेंट मांगेंगे, इसमें हम लाइक प्रोग्राम कर लेंगे सुबह के लिए। मुझे लग रहा है कि मुश्किल डिसीजन है, हम बाइकआउट नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट दैट इजी कि आप बाइकआउट की तरफ चल जाएं कि कल ही को नहीं बाइकआउट हो गया। आई डोंट थिंक सो। बहरहाल चेयरमैन की अपनी स्टेटमेंट ऑफिशियल देना, वो मेरे लिए एक बड़ी एक अपर लेवल की बात है कि यार चेयरमैन आके स्टेटमेंट दे रहा है, देयर इज समथिंग बिहाइंड। हाँ, तो ऐसे तो नहीं कोई चेयरमैन आके स्टेटमेंट दे देता। बट अगले दिन टीम भी आज अनाउंस हो गई है, सो 50-50 वाला मामला। बट मेरी असेसमेंट है कि शायद हम बाइकआउट नहीं करेंगे। ठीक है सर, इसके ऊपर अलग एक लंबी डिटेल में वीडियो करेंगे, क्योंकि जो ये सारी डेवलपमेंट चल रही है और जो पीएम साहब के साथ उनकी मीटिंग है, ब्रीफिंग में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, उसके ऊपर एक लंबी वीडियो करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दोनों प्लेयर्स ने 50 कर लिया जनाब अली, और 50 करके मैच को जितवा दिया। और मेरा ख्याल है कि ये इससे बुरी शिकस्त न्यूजीलैंड को नहीं होगी। आई थिंक सो कि इससे बुरी शिकस्त नहीं होगी। 20 बॉलों पे 68 रन उसके हैं, और उन्होंने भी 50 कर लिया, स्काई ने भी। देखना यह है कि अब ये व्हाइट वॉश होता है या 4-1 से जीतते हैं या 3-2 से जीतते हैं। बट सीरीज तो जीत चुके हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम जी, हमें इजाजत है। अल्लाह हाफिज।